उसके बाद फिर वो जो है ना इंसान एग्जॉस्ट फील करेगा, इंसान को रिवॉर्ड चाहिए, इंसानी फितरत है ये कुछ, और जब वो नहीं मिल रहा होता उस लेवल का तो इंसान मोटिवेटेड भी नहीं रहता, और फिर वो उस तरह से क्वालिटी में परफॉर्मेंस नहीं देता जितनी उसकी कैपेसिटी है। सबसे बड़ी जो परेशान कुन बात ये है कि इंसान की यहाँ पे टीचर्स की बस वक्त कैपेसिटी होती है, वो फिर भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते। क्यों? क्योंकि उनको एक जो है ना एक कहीं ना कहीं बैरियर मिल रहा होता है, समझ रहे? तो एक तो ये कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी है फिर भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। दीज आर वेरी फ्यू काइंड ऑफ वेरिएबल्स विच आर एग्जिस्टिंग अनफॉर्चुनेटली इन द नेम ऑफ स्ट्रेस, इन द शेप ऑफ स्ट्रेस। ये स्ट्रेस की कुछ ज़ाहरी शक्लें हैं, ठीक है। अच्छा, आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है कि ये टीचिंग को किस तरह से मुतासिर करता है। देखें, ज़ाहिर है एक इंसान जब खुश नहीं है, एक इंसान की ज़िंदगी मुतासिर है। मैं कितनी दफ़ा जानती हूँ कि मुझे याद है जब मैं खुद स्टूडेंट भी थी ना, तो मुझे आज भी याद है कि टीचर्स की लॉबी होती थी, वहाँ पे दे यूज्ड टू डिस्कस, ठीक है। अब वर्क प्लेस पे अगर आपके पास सेफ स्पेस है कि टीचर्स एक दूसरे के साथ बैठें, एक दूसरे के साथ बात करें, वर्क प्लेस से रिलेटेड स्ट्रेसेस को डील करें, उसको डिस्कस करें, तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाता है। और अगर ये होता है तो फिर डेफिनेटली बाज़ औक़ात होता है ना कि यार 4 चैप्टर्स आ रहे हैं, रमज़ान आ रहे हैं, कैसे कवर होगा, आप दूसरों से डिस्कस करते हो और जब सामने वाले के साथ डिस्कस करते हो तो वो कॉन्सेप्ट आई के बजाय वी में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जैक्टली ठीक है। तो मैं कंक्लूड इस तरह से करना चाहूँगी कि देखें, स्ट्रेस मैनेजमेंट देखने में इसकी बहुत ज़्यादा शक्लें हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अशकाल हैं, और इसको परफॉर्मेंसेस पे इफेक्ट इस तरह होता है कि आपकी क्वालिटी परफॉर्मेंस नहीं होती, और आप जितना डिलीवर करने की सलाहियत होती है आपकी, आप उससे कम सलाहियत पे डिलीवर कर रहे होते हो। आप ब्रेक्स लेते हुए खौफजदा होते हो, आपको राइट्स के बारे में बात करते हुए खौफजदा होते हो। हाँ, इसकी बहुत सारी इश्काल है, और ये यकीनन आने वाली नस्लें यानी कि हमारी अगली जनरेशन जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, डेफिनेटली उन पे भी असर करता है। क्योंकि आपको पता है बच्चे एक चीज़ नोटिस करते हैं, वर्बल्स नॉन वर्बल्स एक चीज़ को वो नोटिस करते हैं। तो डेफिनेटली ये जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है, और इवेंचुअली फिर रिवॉर्डिंग वाली चीज़ भी रिवॉर्डिंग ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। यकीनन स्ट्रेस को मैनेज करना, इस पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आपके आसपास कभी भी आप पॉइंट आउट करो ऐसा कोई फैक्टर, ऐसा कोई वेरिएबल आप अगर आइडेंटिफाई करो एज अ प्रोफेशनल, नॉट ऑन